यूक्रेन को आईआरबीएम हमले की धमकी है। ओरेशनिका मिसाइल से होगा दूसरा हमला। कीव के नीति निर्माता केंद्र टारगेट पर है। पुतिन ने कहा है 21 नवंबर को रूस ने किया पहला आईआरबीएम हमला। और इधर पुतिन कैबिनेट की बैठक में परमाणु हमले के लिए सरमत मिसाइल को तैयार करने का आदेश जारी हो चुका है। कूटनीति और रणनीति दोनों मोर्चे संभालने के लिए पुतिन सीएसटीओ की बैठक में कजाकिस्तान पहुंचे। अमेरिकी वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि नाटो बेस पर कभी भी रूस के हमले शुरू हो सकते हैं। यूरोप पर हिरोशिमा जैसे विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। यूरोप के देश स्पेशल अलर्ट पर हैं। RS-26 आईआरबीएम से भी बड़ा मिसाइल सिस्टम हमले के लिए तैयार हो चुका है। देखिए कैसे परमाणु मिसाइल सरमत से अमेरिका के विनाश की रणनीति तैयार की गई है। साल 2023 के अक्टूबर महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को चेतावनी दी थी कि अगर रूस की जमीन पर उसके हथियारों से हमले हुए तो ये रूस नेटो का सीधा युद्ध माना जाएगा। रूस की जमीन पर अमेरिकी मिसाइल अटैक एमएस और ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो से हमले हो रहे हैं। इन हमलों को कोऑर्डिनेट करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के मिसाइल सिस्टम एक्सपर्ट्स यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। ट्रंप की सत्ता में वापसी से पहले ही बाइडेन ये भी प्रयास कर रहे हैं कि यूक्रेन को परमाणु हथियार दिए जाएं। यूएस और ईयू के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर चर्चा हुई। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार देकर रूस पर दबाव बनाया जाए। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से रूस के शहरों का दहन किया जा रहा है और अब यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर विचार भी। इन हमलों से और बाइडेन के परमाणु विचार से पुतिन की सत्ता पर दबाव है और क्रेमलिन का धैर्य खत्म हो चुका है। सत्ताईस नवंबर को क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और इसमें पुतिन ने धरती ध्वंस के फैसले पर मोहर लगा दी। इस बैठक में कहा गया कि यूक्रेन को परमाणु शक्ति बनाने का फैसला मूर्खतापूर्ण है। बाइडेन के इस फैसले से दुनिया महाविनाश के मुहाने पर आ जाएगी। बैठक में पुतिन ने सरमत मिसाइल सिस्टम को वॉर रेडी करने का आदेश जारी कर दिया। रूस ने 21 नवंबर को यूक्रेन के नीप्रो में RS-26 ओरेशनिक आईआरबीएम यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। लेकिन अब सरमत मिसाइल सिस्टम उससे कहीं ज्यादा घातक और लॉन्ग रेंज आईसीबीएम है जो धरती के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज 18,000 किलोमीटर तक है। ये एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाती है जिन्हें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। ये सभी वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर हमला करने के लिए प्रोग्राम होते हैं, यानी एक मिसाइल से 15 परमाणु हमले हो सकते हैं। इस मिसाइल की रफ्तार 19,300 किलोमीटर प्रति घंटे है। रूसी मिसाइल फोर्सेस का दावा है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रूस की आईसीबीएम सरमत को नहीं रोक सकता और आने वाले 10 साल तक कोई देश रोकने की क्षमता भी विकसित नहीं कर पाएगा। पुतिन के सरमत तैनाती के आदेश के साथ ही रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर युद्ध भड़कता है तो नेटो के बेस पर हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि नेटो पूरी तरह रूस यूक्रेन के युद्ध में शामिल हो चुका है। रूस की इस एक मिसाइल से बहुत बड़े विनाश का अनुमान लगाया गया है।
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर हिस्ट्री के एक प्रोफेसर ने अनुमान जताया है कि सरमत के एक वार से अमेरिका में कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर एलेक्स विलरस्टीन ने अनुमान जताया है कि 20 मेगाटन के एक न्यूक्लियर वॉरहेड के धमाके से अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 16,38,140 लोगों की मौत हो जाएगी। न्यूयॉर्क की घनी आबादी में यह आंकड़ा बढ़कर 54,58,130 पहुंच सकता है। लॉस एंजलिस में यह आंकड़ा 27,58,790 तक जा सकता है। सरमत के एक वॉरहेड से 4 वर्ग किलोमीटर का फायरबॉल बनेगा। इस फायरबॉल के अंदर 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो सकता है। इतने तापमान में कुछ भी नहीं बच सकता, सब भाप बनकर उड़ जाएगा या पिघल जाएगा। फायरबॉल से आगे 21 वर्ग किलोमीटर इलाके में भीषण नुकसान होगा। 21 वर्ग किलोमीटर इलाके की सभी इमारतें तबाह हो जाएंगी। उच्च तापमान की वजह से इस क्षेत्र में भीषण आग लग जाएगी। इससे आगे 48 वर्ग किलोमीटर इलाके में बहुत तेजी से रेडिएशन फैलेगा। ऊंचे तापमान की वजह से लोगों को 3rd डिग्री बर्न इंजरी हो जाएगी, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। धमाके के बाद 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शॉकवेव फैल जाएगी। इस शॉकवेव से इमारतों को नुकसान होगा। इमारतों की खिड़कियां चटक जाएंगी, शीशे चकनाचूर हो जाएंगे। शॉकवेव के साथ उड़ते मलबे से लोग घायल होंगे। पुतिन ने इसी मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार रखने का आदेश दे दिया है। रूस के टारगेट भी फिक्स हो चुके हैं। ब्रिटेन ने आशंका जताई है कि रूस कभी भी यूरोपीय देशों पर हमले शुरू कर सकता है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख रिचर्ड डियरलफ ने कहा है कि यूरोप प्री वॉर सिचुएशन यानी युद्ध पूर्व स्थिति में नहीं है। रूस यूरोप का वास्तविक युद्ध शुरू हो चुका है। हमें यह मान लेना चाहिए कि रूस सोच रहा है कि वो हमारे साथ युद्ध की स्थिति में खड़ा है। रूस यूरोप के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू कर चुका है। साइबर अटैक हो रहे हैं, समुद्र तल पर बिछे केबल काटे जा रहे हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख के साथ साथ अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख ने भी जंग शुरू होने की चेतावनी जारी कर दी है। यूएस एयरफोर्स प्रमुख फ्रैंक कैंडल ने कहा है कि रूस अमेरिका या चीन अमेरिका की जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अमेरिकी सेनाओं को आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यूरोप पर रूस के बढ़ते सबोटाज हमले देखकर यूरोपीय देश एकजुट होकर आत्मरक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। 17-18 नवंबर को स्वीडन जल क्षेत्र में टेलीकॉम के केबल कटे पाए गए। अब पोलैंड ने कहा है कि रूस बाल्टिक सागर तल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर सकता है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि बाल्टिक क्षेत्र के देशों को मिलकर इसकी सुरक्षा करनी होगी। यूरोप के देश एकजुट हो रहे हैं तो पुतिन ने भी अपनी CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। रूस की अगुवाई वाले इस अलायंस में 6 देश आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान हैं। पुतिन सेंट्रल एशिया के इन देशों को एकजुट करने में जुटे हैं। रूस नेटो की जंग की आशंका जैसे जैसे भड़क रही है, वैसे वैसे खतरनाक हथियारों की तैनाती हो रही है और दुनिया 2 खेमों में बंटती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।